हेलो एवरीवन। तो ये भूगोल का पेपर है जो आज हुआ है 10 मार्च को। आप पेपर कोड से देख सकते हैं 322 इंच, ठीक है, IN का है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर का फुल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए पेपर का सॉल्यूशन। तो पेपर का सॉल्यूशन में आप सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कि रुको और जाओ निश्चयबाद जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो रुको और निश्चयबाद जो जाना जाता है वह नवनिश्चयबाद से जाना जाता है। उसके बाद है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है जी आपका यूरोप में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो ये क्या है? ब्रह्मांड है, हो जाएगा इसका। और सड़क के किनारे विकसित मानव बस्ती किस प्रकार की होती है? तो रेखीय प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें से कौन सा एक राज्य जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एंड बम्बे हाई किस किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है, तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और वायु प्रदूषण नहीं होता है तो स्वच्छ वायु की इसकी वजह, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इंग्लिश में देखना चाहें तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है इंग्लिश में, ठीक है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो आप क्वेश्चन को ध्यान रख लेना कि आगे भी काम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारणों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। प्राथमिक व द्वितीय क्रम में विभक्त कीजिए। विश्व के किन्हीं दो प्रमुख बंदरगाहों का नाम लिखने हैं। और वायु प्रदूषण के स्रोत लिखने हैं। वायु परिवहन के महत्व लिखने हैं। भूमि में उपयोग के स्वर्ण लिखने हैं। और ये भारत के दो धातु खनिजों के नाम लिखने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरी, जो कि है विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख करना है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक के घटक लिखने हैं। परिवहन में प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए और सूरज नहर के महत्व की योजना कीजिए, ठीक है, ये करना है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विकास कार्यक्रम ITDB के सामाजिक लाभ क्या हैं? सतत पोषण विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, तो ये हो जाए, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल की प्राकृतिक विषय क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये लॉन्ग हो जाएंगे, देख लेना आप कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे हैं आप देख लेना, कैमरा क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। देख लेना ये कोई ये क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय कृषि की समस्याओं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बात करें मानचित्र की, तो मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश लिख दो आप। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर, साथ कर्नाटक की राजधानी, ठीक है। और जी राजस्थान का एक पर्वत श्रेणी है तो अरावली पर्वत हो जाएगा। भारत का कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड लिख दो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये हो जाएगा। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या, तो आप देख लेना, इसका शायद मुझे कंफर्म नहीं है मैं, महाराष्ट्र या फिर कुछ और है, ठीक है, देख लेना आप। उसके बाद आता है विश्व के, तो विश्व में आ जाता है कि विश्व में सबसे मानव विकास, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश हो जाएगा नॉर्वे। और ब्राज़ील की एक नदी हो जाएगी अमेजन। और उत्तरी पूर्वी एशिया का विकसित देश होता है रूस लिख दो। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा तो USA लिख दो, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूर्वी गोलार्ध में डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र महाद्वीप लिख दो, तो महाद्वीप में लिख दो आप एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप लिखो, एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया लिख दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ पेपर था हमारा जिसका ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर कोड आप देख लो, इस तरीके से पेपर कोड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मतलब कि इसी प्रकार से और संबंधित ये जो बोर्ड के पेपर होते हैं उससे रिलेटेड पेपर आपको इसी पर चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।